नाम वपु एक पद बंधन के नासै बिगन अनेक श्री हरि आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया माल के तव पद रज मम आस। आज श्री रत्नावली जी की कथा है, बहुत सुंदर कथा है। रत्नावली जी की कथा ये पृथ्वीराज जी जो महाराज जी थे, बड़े भक्त थे, जो इनके शिष्य थे, जो कथा सुनाई थी ना पीछे। हाँ, पेहारी जी के शिष्य, पेहारी, हाँ, कृष्णदास पेहारी, हाँ, वो मेरे सबसे प्रिय पृथ्वीराज जी और उनकी पत्नी बाला जी, ये उनके शिष्य थे। हाँ, तो उन्हीं के कुल में ये इनकी कुलवधु हुई रत्नावली जी। अच्छा, इन्हीं के कुल में आगे जाके रत्नावली जी, ये भी बड़ी भक्ता हुई, भगवान की बड़ी भक्त हुई। तो ये इनके पति जो आमेर के राजा थे मान सिंह, और उनके छोटे भाई थे माधो सिंह। ये पृथ्वीराज कुल में ही आगे चल के मान सिंह और माधो सिंह दो भाई थे, दोनों राजा थे। तो छोटे भाई की पत्नी थी रत्नावली जी, माधो सिंह जी, तो आमेर की। तो ये बड़े भगवान की भक्ता हुई। तो भक्ता इसीलिए ऐसे हुई है कि इनके यहाँ एक दासी रहा करती, इनकी एक नौकरानी थी, वो काम करती रहती है, हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा माधव, हा मुकुंद, ऐसा करती रहती। तो रानी कहा करती कि अरे दासी, तू भगवान का ऐसा नाम क्यों ले, मेरा तो मन ऐसा आकर्षित हुआ है तेरी बातों से, भगवान का नाम सुनकर, तू किसका नाम ले रहा है, तू ऐसा किसका करे। तो उन्होंने कहा कि मेरे से कुछ ना पूछो, मैं तो अपने ठाकुर जी का नाम लूँगी। तो उन्होंने कहा कि दासी, तू तो मुझे बहुत ही अच्छी लगने लगी, तू ऐसे ही नाम लिया कर, मेरा तो मन द्रवित हो जा तेरी बात सुनकर, तेरे भगवान के नाम सुनकर। और तुम ये उनके बातें में पता है, उनके बारे में कौन है ये कृष्ण, ये श्याम सुंदर कौन है। तो वो जो दासी थी ना, वो श्री उनकी शिष्या थी विठल दास जी की। विठल दास जी इनके गुरु जी थे। तो उन्होंने उनको ठाकुर जी के, छोटे से ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी उन्होंने दे रखे थे कि इनकी सेवा करा कर। तो वो जो दासी थी रत्नावली जी की, वो उनकी सेवा कर रही थी, रात दिन उन्हीं के नाम लियो जाती, हा मुकुंद, हा श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे प्राण राधा वल्लभ। तो रानी सुन के बड़ी प्रसन्न हुआ करती। तो जब उन्होंने ज़्यादा आग्रह करा रानी ने कि तो किसका नाम ले वह, तो उन्होंने बताया कि मैं तो ठाकुर जी का नाम ले हूँ। तो इस तरह से तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और तुम मुझे भी सिखला दे, मैं भी नाम लिया करूँगी। तो दासी ने कहा कि महारानी जी, तुम तो ऐश आराम में रहो, तुम इन चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गई तो तुम्हारे ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारे ऐश उसमें मन नहीं लगने का तुम्हारा। तो वो मानने नहीं, रत्नावली कहने लगी, मुझे तो उन्हें ठाकुर जी के दर्शन करा, और उन्हीं की मुझे पता कैसे कैसे उनका पूजा कर रहे हैं, कैसे मुझे उन्हीं का प्रेम अच्छा लगा। तो वो रानी इतनी रम गई उनमें अपनी दासी को, उन्होंने कहा मेरे आज से तू दासी नहीं रही, आज से मेरी गुरु बन गई। उसे ऊपर बिठाने लगी अपनी दासी, उसके दासी को। और उनने फिर दासी ने उनको एक ठाकुर जी की बहुत सुंदर मूर्ति ला के दी, रत्नों की मूर्ति जो उन्हें बनवाई रानी ने। और उनमें ठाकुर जी ऐसे समाये कि बड़े सुंदर स्वरूप में उनके पास आ गए। अब तो रानी रात दिन उनका सेवा करने लगी, खूब सेवा करने लगी। फिर कहने लगी दासी से कि महाराज दासी, अब तो तुम मेरी गुरु बन गई, मुझे श्याम सुंदर के दर्शन करा दे किसी तरह। तो उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर के दर्शन तो तभी होंगे तब उनकी खूब सेवा करा करो, अष्टायाम सेवा करो, उन्हें उठाया करो, नहलाया करो, उनका श्रृंगार करा करो, भोग लगाया करो। तो रानी रत्नावली जी सब कुछ करने लगी। फिर उनके एक मन में ये समा गई कि अब तक मुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, साक्षात दर्शन करना। तो उन्हें आग्रह करा अपनी दासी गुरु से कि मुझे दर्शन करा दे। तो उन्होंने कहा कि देखो महारानी जी, कि आप इतना ही रहने दो और आगे ना बढ़ो, नहीं तो तुम्हारा ये रानी पना छूट जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो आग्रह करने लगी। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करो कि तुम संत सेवा की अपने महल के बराबर में एक संतशाला खोल लो, और वहाँ चारों तरफ चौकी बिठा दो कि जो भी संत महात्मा हैं, और उन्हें बुला के उनका भोग प्रसाद और उनको भोजन कराओ और उनकी सेवा का प्रबंध करो। और तुम यहाँ पे चिक डाल लो दरवाजे पे, और चीक में से ही उनके साधु संतों के दर्शन करा लो। तो उन्हीं के बीच में तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन बनी रहेंगी। हाँ, तो उन्हीं के बीच में तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। तो उन्हें बताया उसको। तो महारानी ने ऐसे ही करा, चारों तरफ चौकी बिठा दी और उन्हें आदेश दे दिया कि जो भी संत महात्मा हैं तो उन्हें इस तरह से यहाँ पे लाओ और उनका खूब स्वागत सत्कार करो, और मैं उनके दर्शन करा उनकी चीख में। तो अब साधु संत आने लगे खूब।
तो उनके खूब दर्शन कर करके महारानी बड़ी प्रसन्न हुआ। तो एक बार एक वृंदावन से रसिक मंडली आई, बहुत सुंदर, बहुत जो पहुँचे हुए साधु सुनते, और आके मैं वहाँ पे कीर्तन करने लगे उनके साधु उसमें आके। तो महारानी ने जब चिकन उनके दर्शन करे तो उन्हें दिव्य अनुभूति हुई महारानी। तो महारानी का ऐसा मन हुआ कि मैं तो वहाँ जाके संतों के चरणों को उनके अपने हाथ से भोजन कराऊँ अपने हाथ से, किंतु मर्यादा थी, मैं जा नहीं सके थी। तो उन्हें उनसे दासी गुरु से कहा कि मैं जाना चाहूँ वहाँ पे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रानी, तुम नहीं जा सकती, मर्यादा नहीं हमारे यहाँ की रानी पने की, तुम यहीं से दर्शन करो। तो मैं कहने लगी देखो दर्शन ये मर्यादा मेरे संत सेवा के लिए मेरे भाव में बाधा डाल ली, मैं इस मर्यादा को तोड़ दूँगी। और ज़बरदस्ती रानी उनके मना करते करते भी वहाँ पे चली गई संतशाला में, और उनके जो संत लोग आए हुए थे रसिक, उनके चरणों में पड़ गई और उन्हें बहुत उनसे आग्रह करने लगी कि संतो अब मेरी इच्छा ये है कि मैं अपने हाथ से आपको भोजन कराऊँ। तो जब रानी की ऐसी निष्ठा देखी संतों ने, तो उन्होंने कहा महारानी जैसी आपकी इच्छा, आप जैसे हमें भोजन करना चाहते करा दो। तो महारानी के लिए भोजन परोस के लाए, ने संतों को भोजन कराया, फिर पान खुलाया, फिर संतों ने बहुत सत्संग करा, बहुत बढ़िया सत्संग करा और खूब भजन गाए। तो महारानी उनके साथ में मस्त होगी वहाँ पे। तो उन्हें सारी मर्यादा भूल के, तो उधर जब सारे मंत्रियों को पता चला कि रानी जो है वो तो मर्यादा में से महल के बाहर आ गई और संतों की टोली में यहाँ पे है, तो जो राजा थे, जो मान सिंह थे और उनके भाई माधो सिंह जी जिनकी वो पत्नी थी, मैं दिल्ली रहा करते थे। दिल्ली उनका ड्यूटी लग रही थी राजा की, बादशाह की। तो वहाँ दिल्ली उनके महल बनाए गए थे, वहीं रह रहे थे। तो उन्होंने मंत्रियों ने राजा के पास दूत भेजे कि देखो महारानी ने अपनी मर्यादा तोड़ के महल से बाहर आकर और संतों की सेवा में वहाँ पर चली गई। तो महाराज ने जब चिट्ठी वहाँ पहुँची तो महाराज बड़े नाराज़ हुए, बहुत क्रोधित हुए। इतने में वो महारानी का जो लड़का था, वो जो एक लड़का था उनका नाम था, मैं भूल गया नाम था उनका, तो वो इनका पुत्र था राजा का, जो इस महारानी का, रत्नावली जी का, वो भी बड़ा भक्त था। वो उसे भी उसकी माँ ने भगवान उनकी शरणागति करा दी थी, विठल दास जी की, वो बड़ा भक्त हो। तो वो इतने में ही वो भी आया वहीं पिताजी के पास, और उसका स्वरूप भी ऐसे ही था भक्तों वाला, कंठी धारण करते और तिलक धारण कर रखा था। तो जब राजा के पास चिड़ी, वो राजा तो मुंह बना के बैठे थे, तो उनने जब वो लड़का आया उनके पास, पिताजी के पास, तो पिताजी ने कहा आ जा, उसके मोड़ी के बैरागनी के लड़के आ जा। तो अपमान सा करा उसका, राजकुमार के हिसाब से, राजकुमार तो कहा नहीं, तो उसे कहा कि साध्वी मोड़ी जो साधु संतों का चिढ़ाया, आ जा बैठ जा। तो अपना आप उठ के अंदर महल में चला गया। तो राजकुमार ने पूछा कि पिताजी ने ऐसा मुझे अपमानित सा क्यों करा, अब मुझे मोहड़ी का लड़का क्यों कहा, बैरागनी का लड़का क्यों कहा। तो उन्होंने कहा आज ही चिट्ठी आई तुम्हारे यहाँ से, तुम्हारी माता की शिकायत आई, और उन्होंने इस तरह मर्यादा छोड़ के महल में से साधु संतों की उसमें संगत में चली गई वो, तो इसलिए मैं क्रोधित हो गए थे। तो लड़के ने कहा कि ये तो उन्होंने पिताजी ने मुझे मोहड़ी का लड़का कहा, तो मैं तो सचमुच बैरागनी का लड़का हूँ और मैं अब बन के दिखाऊंगा बैरागनी का लड़का। तो उन्हें तो और भी चमकी रंग लगा लिया खूब, और कंठी माला पहन के अपनी माँ को चिट्ठी लिखी और दूत को भेजा चिट्ठी लेके कि माता जी तुम पूरी तरह से असली हो जाओ। अब तक तो पिताजी ने तुम्हें चिढ़ाया, मुझे भी चिढ़ाया, और तुम असली बैरागनी सच्ची बनो तो। हाँ, तुम अब सच्ची बैरागनी बन जाओ, मुझे तो तभी खुशी होगी। तो माता ने वो चिट्ठी पढ़ के बड़ा शीश से लगाई अपने। हाँ, तो मेरे लड़के ने मुझे ऐसा प्रेरणा करी भक्ति का, तो अब मैं सचमुच, उन्होंने अपने जो सुंदर सुंदर रेशमी जैसे बाल थे सब कटवा लिए और सच्चो वहीं, अब तो ठाकुर जी को भी अपना सिंहासन वहीं ले गई संतशाला में, जो संतशाला में चली गई और वहीं अपना साथ सेवा करे और खूब भजन करे। बोल रत्नावली महारानी की। अब पर्दा हटा बैठे।